बहुत सारे केसेस में जब हम योग बनाते हैं तो उसमें छाया ग्रह को इन्वॉल्व ही नहीं करते, लेकिन जब महादशाएं लगती हैं तो उसमें छाया ग्रहों की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट भी होती है और उससे हमारे जीवन में तरह तरह के चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। छाया ग्रह दो होते हैं, राहु और केतु। राहु की महादशा कैसी होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि केतु की महादशा हमारे लिए क्या क्या लेकर आती है। ये एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि जितना ज्यादा आपको डिटेल में बता सकूं उतना बताऊं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं केतु महादशा की। केतु की महादशा हमारे जीवन में 7 साल के लिए आती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर किसी के जीवन में केतु की महादशा आएगी ही। हालांकि केतु की अंतरदशा जरूर हमारे जीवन में बार बार आती रहती है। दरअसल जब हम महादशाओं की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम पराशरी विंशोत्तरी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। विंशोत्तरी का मतलब हुआ 20 + 100, दैट इज 120 ईयर साइकिल, जिसमें कि ह्यूमन जीवन को बांटा गया है। और उस जीवन में डिपेंडिंग ऑन कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, और यहाँ पर हमेशा हम चंद्रमा का नक्षत्र ही लेते हैं। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ, द मून इज ऑलवेज मोर पावरफुल। आपका लग्न क्या है, सन क्या है, फाइन, बट यू शुड ऑलवेज चेक ऑल द प्रेडिक्शंस वी आर द मून, राइट। तो हम अपना चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, और उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे जीवन में कब कब किस किस समय पर किस प्लैनेट की दशा चलेगी। उन दशाओं के अंदर कई सारी अंतरदशाएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी जुपिटर की दशा चल रही है तो 16 वर्ष तक जुपिटर आपके ऊपर काफी हावी रहेंगे, लेकिन उसके अंदर फिर जुपिटर में जुपिटर की, जुपिटर के अंदर केतु की, इस तरह से अंतरदशाएं भी चलती रहती है। तो एक पूरा एक ब्रॉड सिस्टम है ऑफ फिगरिंग आउट कि आपके जीवन में कब क्या होने वाला है। खासतौर पे जब बहुत सारे लोग शादियों के लिए आते हैं कि भाई हमारी शादी कब होगी, बता दीजिए, शादी के लिए सही समय कौन सा है, ये है वो है, तो वो हमेशा इन दशाओं और अंतरदशाओं के थ्रू ही चेक किया जाता है। इसीलिए शादी अगर आप लोग कर रहे हैं तो भैया सबसे पहले आपको कुंडली मिलानी ही है, और कुंडली मिलाने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या ये समय शादी के लिए सही है या नहीं है। ऐसे में जब हम केतु की महादशा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि केतु एक हाईली मलेफिक प्लैनेट है, यानी इसका जो काम करने का तरीका है वो मलेफिक है, वो चैलेंजिंग है, इट्स नॉट वेरी बेनेवलेंट, राइट। अब जो चीज हमारे लिए चैलेंजिंग होती है हम उसके ऊपर बड़ा सा लेबल लगा देते हैं कि ये तो खराब है जी, बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। जस्ट बिकॉज आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि खराब है। आपकी मम्मी से झगड़े नहीं होते, इसका मतलब आपकी मम्मी खराब है नहीं, राइट। तो इनकन्वीनियंस तो आपको हर जगह हो सकती है, और केतु जैसे जो ग्रह होते हैं वो इनकन्वीनियंस के थ्रू ही आपके जीवन में जो आपका ट्रू पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। केतु की महादशा हमारे जीवन में 7 वर्षों तक चलती है। राहु के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। राहु की दशा हमारे जीवन में चलेगी 18 वर्षों तक। सो वंस राहु बिकम्स वेरी हावी ऑन यू, भैया वो तो आपकी जिंदगी के 2 दशक लेकर ही मानेगा, लेकिन केतु हमें थोड़ा छोड़ देता है, वो हमें केवल 7 वर्षों के लिए अफेक्ट करता है। अब केतु की महादशा में क्या क्या होना है, अब केतु की महादशा में क्या क्या होता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि केतु आखिर है क्या। और हाँ, हम इसे वो ऑर्थोडॉक्स और फियर वाले सिस्टम से नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि केतु का असली स्वभाव, असली नेचर क्या है, किस प्रकार का ग्रह है, कैसे काम करता है। तो ऐसा कहा गया है कि शनिवत राहु और कूजवत केतु, कूज यानी मंगल, तो मंगल के लिए पुराने जमाने में एक और नाम का इस्तेमाल होता था, उसे कहा जाता था कूज। तो ऐसा कहा जाता है कि जो केतु है वो कूज यानी मंगल के जैसा है। अब मंगल कैसा ग्रह है, अग्रेसिव है। मंगल कैसा ग्रह है, आगे बढ़ता है बहुत ज्यादा, वेरी असर्टिव इन हाउ इट वर्क्स। उसके साथ साथ ही मंगल में एक फायर पावर काफी ज्यादा होती है, इट्स वेरी फियरी बाय नेचर। एंड इसके साथ साथ ही
मंगल एक ऐसा ग्रह है जो चीजों को काटता छाटता है, तोड़ता है, उन्हें थोड़ा कम कर देता है, उनका वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता है। अब जब केतु आ जाते हैं तो वो मंगल के जैसे हो जाते हैं, मंगल नहीं होते, मंगल के जैसे, यानी मंगल का ही एक बिगड़ा हुआ स्वरूप या मंगल का ही एक थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव स्वरूप। तो ये जो केतु है ये कैसे होते हैं? केतु इज ऑल्सो वेरी हॉट एंड फ्यूरी, उनके अंदर भी वही नेचर होता है। अग्रेशन केतु के अंदर भी अच्छा खासा होता है, पर असर्टिवनेस नहीं होती, यानी कि अग्रेशन है, गुस्सा भी है और ये सब चीजें भी है उनके अंदर, लेकिन असर्टिव नहीं है, यानी आगे बढ़कर अपना गुस्सा नहीं दिखाते। तो हम अग्रेसिव कम होते हैं और पैसिव अग्रेसिव ज्यादा होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों को आपकी शादी हो गई है, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के समय पर आपने कहा कि भाई मेरी बहन के घर पहले चलते हैं, मेरी बहन का घर पास में है, फिर तुम्हारे भाई के घर चलते हैं। अब आपकी पत्नी ने वहां पर ड्रामा कर दिया, कहा कि नहीं जी पहले मेरे भाई के घर चलेंगे, आते हुए तुम्हारी बहन के घर होते आएंगे। अब ये जो बात है बुरी लगी आपको, क्योंकि आपकी बात मानी नहीं गई, तो फिर आप डायरेक्टली नहीं लड़ोगे पत्नी से, क्योंकि डायरेक्टली लड़े तो भैया शाम को फिर ड्रामा हो जाएगा। तो अब आप पैसिव अग्रेसिव हो जाओगे। अब आप जब उसके भाई के घर जाओगे तो आप भाई की पत्नी की तारीफ करके अपनी पत्नी में कमियां निकालना शुरू कर दोगे कि अरे वाह वाह भाभी जी कितने अच्छे पकौड़े बनाती हैं आप, जरा इसे भी कुछ सिखा दो ना, इसको तो पकौड़े बनाता आता ही नहीं है। अरे वाह, आप दोनों के बीच में कितना अच्छा सामंजस्य है, जरा इन्हें भी कुछ सिखाइए साले साहब, आपकी बहन को तो सामंजस्य बना के आता ही नहीं है, मैरिटल लाइफ कैसे जी जाती है इनको पता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें, ये पैसिव अग्रेशन जो है ये शुरू हो जाता है। इसीलिए जब केतु की महादशा भी चल रही होती है तो भी हमारे अंदर इस तरीके का पैसिव अग्रेशन शुरू हो जाता है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में भी हम इसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो चाहे मामला बड़ा हो चाहे छोटा, वी विल बिकम पैसिव अग्रेसिव। सामने से नहीं बोलेंगे, धीमे धीमे करके। रिलेशनशिप में भी ऐसे होता है कि हम रिलेशनशिप तोड़ते नहीं है, हम चेकआउट कर देते हैं रिलेशनशिप से। चेकआउट कैसे? जैसे आप होटल्स में जाते हैं तो कमरे से आपने चेकआउट कर दिया, पर फ्लाइट आपकी अब 4 बजे है, आपने 11 बजे चेकआउट कर दिया, तो आप होटल में बैठे हुए हो, आराम से लॉबी में बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो, किसी से मिल लिया, गेम खेल लिया, कुछ कर लिया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई कि चेकआउट तो कर दिया पर छोड़ा नहीं। तो बस वैसा ही केतु के साथ भी होता है। जब रिलेशनशिप्स होते हैं तो रिलेशनशिप से क्या कर देते हैं? चेकआउट कर देते हैं। मेंटली उन्होंने बोल दिया होता है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, अब हो गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर और हिम एनी मोर, जो है ठीक है, अब इसके लाइफ में जो चल रहा है चलता रहे। तो ऐसे में आपके पति या पत्नी को कोई प्रॉब्लम हुई मानो, ऐसे में आपके पति या पत्नी को कोई प्रॉब्लम होती है, आपने चेकआउट कर दिया, आपने बोला हाँ हाँ ठीक है चलो देख लो, हाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। सो यू आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि अग्रेशन है बट असर्शन नहीं है। तो असर्टिवनेस तो मंगल की होती है, तो वो असर्टिवनेस यहाँ पे गायब होती है। आप बोलते हैं हाँ चल ठीक है यार, तेरे पे कर्जा हो रखा है, तुझे ये प्रॉब्लम है, देख लेना, हाँ आई एम श्योर यू कैन डू इट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कम टू मी। तो ये हमारा स्वभाव हो जाता है। अब केतु आपकी कुंडली के कौन से घर में बैठे हैं, वहां पे आप इस तरह की हरकत करने लगोगे। फॉर इंस्टेंस मान लो पहले घर में अगर केतु बैठे हुए, यू लुक गुड, यू आर नॉट बैड लुकिंग एट ऑल, you may not be traditionally beautiful but you do look very charming and you have magnetism about you, but अब क्या करना है? ध्यान नहीं देना। अब जब किसी की शादी हो गई तो अब जाना ही है, क्या करे, अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो एक दिन पहले बैठ के अपने बालों में कलर हो रहा है, नेल पॉलिश लग रही है, ये सब हो रहा है, चलो थोड़ा फेशियल वगैरह करवा लेते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी अडॉप्ट, एंड इस एटीट्यूड की वजह से फिर हमको समस्या थोड़ी होती है लाइफ में। वाई? बिकॉज देन हम हर चीज को क्या कर रहे हैं? रेगुलर नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल सर पे आ गया है, व्हेन यू हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल, तभी आप कर रहे हो, वरना नहीं कर रहे हो। और केतु की बात करते करते पिछले इतने समय से, जब से ये वीडियो बनना शुरू हुआ है, मेरा केतु जो है, माई डियर ब्लैक एंड व्हाइट डार्लिंग, ये यहाँ बैठी हुई है और मेरे हाथ काट रही है ना, यही है केतु। अब देखिए ये काट नहीं रही है मुझे, ये बस दांत मार रही है। तो अग्रेशन है, असर्शन नहीं है। क्यों है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आओ कम, शो एवरीबॉडी योर फेस, दिखाओ क्या हालत की है अपनी, दिखाओ। बोलो मैं बारिश में बाहर जाती हूँ, मम्मी मेरे बाल बनाती है और मैं सब खराब कर देती हूँ। बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलना। सो
सो दिस इज एन एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इनफैक्ट कुत्तों को केतु के साथ बहुत जोड़ के देखा जाता है। कुत्तों की भी यही आदत होती है, दे आर अग्रेसिव बट दे आर ऑफ्टन नॉट वेरी असर्टिव। वो आपका वेट करते हैं, राइट? दे विल वेट फॉर यू, दे विल मेक यू डू थिंग्स इंस्टेड ऑफ अग्रेसिवली डूइंग थिंग्स फॉर यू। तो केतु का और कुत्ते का यही स्वभाव होता है। और देखिए दोनों के सिलेबल्स भी ऑलमोस्ट सेम सेम है। सो दैट्स द नेचर, राइट? चलिए, इसके बाद अब केतु क्या करता है कि जहां भी जिस भाव में होगा उस भाव से धीमे धीमे करके डिटैचमेंट करवाता है। एकदम से नहीं कराता, एकदम से तो फिर मंगल वाले काम हो गए ना। बट हियर वी टॉकिंग अबाउट केतु, तो एकदम डिटैचमेंट नहीं होता, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। और वो टाइम के अनुसार धीमे धीमे करके अंदर से सुलगाता रहता है, धीमे धीमे करके, है ना। गुस्सा आता रहता है, खींच आती रहती है धीमे धीमे करके। तो ये तरह का जो काम है ये केतु हमसे करवाता है। तो जहां भी भाव में बैठा होगा उस भाव से रिलेटेड चीजों में वो आपका धीमे धीमे करके आपका अलगाव कराएगा। अब कमाल की बात क्या है कि जहां पर केतु होता है आपकी कुंडली में, उस भाव में आप लोगों के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है। ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, अगर आप काफी लंबे समय से इस चैनल के साथ हैं तो आपने शायद देखा भी होगा कि केतु जिस भाव में होगा उस भाव से, उस राशि से रिलेटेड आप लोगों के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है। सो लेट्स अज्यूम केतु अगर आपकी कुंडली के पहले घर में है, आपका मन नहीं करता तैयार होने का, आपका मन नहीं करता बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का, ये सब करने का, बट जिस दिन आप तैयार होते यू लुक वेरी गुड। और जब तैयार हो गए यू विल जस्ट गो ओवरबोर्ड विद दैट। और आप एक बार मेकअप करने पे आओगे, यू विल एक्चुअली बी वेरी गुड। आप जल्दी सीखोगे दूसरों से और आप जल्दी अच्छे तरीके से उसको अपनाओगे। क्यों? क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में है। सो लुकिंग गुड, having great appearance, that comes very naturally to you। ठीक वैसे ही अगर केतु आपका 10वें घर में है, आपको पता है आपको काम में क्या करना है, आपको मालूम है कि कितना एग्जैक्टली काम करके मेरा बेयर मिनिमम हो जाएगा, मुझे अपने ऑफिस में 10 में से 6-7 की रेटिंग मिल जाएगी, मेरी नौकरी बची रहेगी, उतना ही करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। तो ये नेचुरली कि मुझे कब कहाँ पे कितना क्या करना है ये आपको पता होता है। जैसे किसी का अगर मान लीजिए केतु लियो में है, आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिली होती हैं, आपका इंट्यूशन बड़ा तगड़ा होता है, आपको डेजावूज बहुत ज्यादा होते हैं, आप लोगों को देखकर बता देते हो कि वो क्या है, ऐसा बहुत होता है। अगर आपका केतु मान लीजिए जेमिनाई राशि में है तो आपको बोलने की कला आपके अंदर बड़ी अच्छी होती है, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े इंट्रोवर्ट हो। आपको पता है कैसे बात करनी है, आपको पता है कब कहाँ किससे क्या बोलना है। आज एकदम तपाक से तेनाली रामन की तरह आपके मुंह से या बीरबल की तरह बातें निकलती हैं, तो ये नेचुरल है ना। तो ये एबिलिटीज जो होती हैं हमारे अंदर, हमारा जो टूल बॉक्स है वो भी केतु हमको प्रोवाइड करता है। अब जब केतु की महादशा लगती है तब क्या होता है, हमारे सामने ये टूल बॉक्स आ जाता है और हमें उसे इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़ी इंट्रोवर्ट हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता लोगों से बातें करना, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे आसपास 50 लोग घूम रहे हो हर वक्त, राइट? आई डोंट लाइक staying with people, I don't get energized with people। लेकिन मेरा केतु ऐसी राशि में है जो बातें बड़ी अच्छी कर सकती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब बोलना होगा तो मैं बहुत अच्छा बोलूंगी, लेकिन मन नहीं करेगा मेरा बोलने का। तो जब केतु की महादशा चलेगी तो वहां पर मुझे इसी टूल बॉक्स का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करना पड़ेगा। आई विल हैव टू यूज इट। अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूं तो मुझे समस्या हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। केतु कहेगा कि भाई जब तुम्हारे पास ये टूल्स हैं, व्हाई डोंट यू यूज देम। अगर आपके घर में चाकू पड़ा हो तो क्या आप दांत से प्याज तोड़ोगे? नहीं, राइट? लेकिन हमें तकलीफ क्यों होती है फिर केतु महादशा में? क्योंकि हमने ये मान लिया होता है कि दांत से प्याज तोड़ना इज मोर मैनली। दांत से प्याज तोड़ेंगे तो आपके अंदर स्किल्स ज्यादा है, हम चाकू क्यों इस्तेमाल करें? तो आप समझ रहे हैं, यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस का भयानक मिसमैच हो जाता है। हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं और जिन टूल्स के साथ काम करने की हमारी प्रबल इच्छा है, वहां पर एक भयानक मिसमैच शुरू हो जाता है और उस मिसमैच के कारण फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते अपनी लाइफ में। सो दैट्स अ मेजर इशू। गॉट इट? अब केतु हमसे सिर्फ इतना कहता है कि आपके पास जो टूल बॉक्स है, आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करो और जिस जगह जाने के लिए आपने जन्म लिया है, जो चीज को पूरा करने के लिए, जो पर्पस को पूरा करने के लिए आपने जन्म लिया है, उसकी तरफ जाओ। सो एग्जाम्पल को फिर से दोहराते हैं। मैं भयानक इंट्रोवर्ट हूं,
और मैं एक IT कंपनी में नौकरी करती हूँ, सैलरी मेरी अच्छी खासी है, टेंशन मुझे कोई होती नहीं है, जब मेरा मन करता है बैग उठा के जहां घूमने का इच्छा होती है वहां हो आती हूँ। लेकिन केतु क्या कह रहा है, अरे ऐसे नहीं चलेगा, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू स्प्रेड अ मैसेज एंड यू हैव टू स्प्रेड अ मैसेज अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। तुमने जन्म कॉर्पोरेट में नौकरी करने के लिए नहीं लिया है, तुमने जन्म लिया है ताकि तुम खेती बाड़ी करो। ओके, खेती बाड़ी मैंने तो ये सीखा ही नहीं, मुझे तो यह आता ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा करना है। तो मेरे अंदर जो नेचुरल उसके लिए इंटरेस्ट है वो कभी भी नहीं जागृत हो सकता। मेरा सपना जरूर था कि एक दिन खूब सारे पैसे कमा के फार्म हाउस खोल लूंगी, पर मुझे पता नहीं था कि इतना स्ट्रांगली मुझे फार्मिंग में काम करना है। और जिसने भी मेरी कुंडली देखी उसने मुझे यही कहा कि अरे अरे तेरा केतु तो 10वें घर में है, तू तो पक्का नौकरी छोड़ देगी। फिर जैसी केतु की महादशा चली, अब मेरा नौकरी करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे याद आता है कि अरे 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 फलाने पंडित जी ने ये बोला था, फलाने एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि तू नौकरी छोड़ देगी। अब मैं नौकरी छोड़कर बैठ गई, तो अब हुआ क्या, मैंने एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी डेवलप कर ली, और उसके साथ साथ ही रिजल्ट क्या हुआ, ढक के 3 बार। जब नौकरी छोड़ी तो मेरी सेल्फ एस्टीम के साथ इशू होने लगे। उसके साथ साथ ही आई वॉज आस्किंग क्वेश्चंस, पैसे नहीं आ रहे हैं मेरे पास, मैं तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ, दूसरों को कुछ कह नहीं पा रही हूँ कि भैया मैं बेरोजगार हूँ, कुछ और करने के लिए भी नहीं है मेरे पास, और मैं कह रही हूँ कि केतु होता ही गंदा प्लैनेट है, इसने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। दरअसल यहाँ हो क्या रहा है कि केतु देखता है कि आप वो काम कर रही हैं जो आपको नहीं करना था। आपको वो काम करना चाहिए जो आपको करना था, जिसके लिए आप दुनिया में आई हो। तो अब वो मेरा ध्यान धीमे धीमे फार्मिंग की तरफ बढ़ाएगा, और जितना मैं रेजिस्ट करूंगी, जितना मैं कहूंगी कि भैया नहीं, मेरे को तो कॉर्पोरेट ही करना है, मैं तो बैंकिंग ही करना है, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, कुछ करूंगी नहीं, उतना ही केतु मेरे लिए तकलीफ बढ़ाता चला जाएगा। एंड आई हैव सीन दिस इन सो मेनी कुंडलीज, सो मेनी कुंडलीज। तो ये हवा हवाई बात नहीं है, मैं आपको पिन पॉइंटेड तरीके से ये चीज बता रही हूँ। आई हैव नोटिस दिस, आई हैव ऑब्जर्व दिस, एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली केतु वर्क्स। ऐसे में क्या होगा कि मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, केतु मुझसे कहेगा, उस तरफ मेरा ध्यान करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने अपने सर के ऊपर जो लेबल्स लगा रखे हैं, भैया मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो IT में काम करती हूँ, मैं फलाने बैंक की टॉप लेवल की एम्प्लॉय हूँ, मैं तो कॉर्पोरेट गर्ल हूँ, ये फार्मिंग वार्मिंग मेरे बस की चीज नहीं है। तो मैंने अपने ऊपर जो लेबल लगाए हैं, मेरी जो कंडीशनिंग है, मैं जो सोचती हूँ कि फ्यूचर ऐसा होना चाहिए या मैं ऐसे होने चाहिए, केतु उन सबको धाराशायी कर देता है। उन 7 सालों में कुछ नहीं बचता। सो द हाउस ऑफ कार्ड्स यू हैव क्रिएटेड, दैट हाउस ऑफ कार्ड्स विल गो टू हेल। हाउएवर, अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी किस्मत का है, जो आपको करना ही है, जो आपके लिए है ही, तब आप देखो प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत डिलेज हो सकते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे इशू हो गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वाई? बिकॉज यू आर इन द डायरेक्शन। तो क्या हो सकता है मैक्सिमम, कि आपको फार्मिंग कर रही है लड़की, इसको फार्मिंग करनी है ना, ये फार्मिंग कर रही है, भाई इस साल बरसात इराटिक हो गई तो उसको थोड़ा बहुत इंतजाम करना पड़ा, बस। लेकिन अगर वो लड़की जिसको फार्मिंग कर रही है वो कॉर्पोरेट में घिस रही है, भाई फिर तो लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। या तो आपकी नौकरी छुड़वाएगा, या फिर नौकरी में आपके हालात ऐसे बना देगा कि आपके लिए एक एक सेकेंड एज एन एम्प्लॉय बिताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट इज केतु। तो केतु को आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट हियर टू मेक योर लाइफ हेल्प। केतु आपसे ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में जाने को आई हो वहां क्यों नहीं जाती, जो काम करना है वो क्यों नहीं कर रही हो, ये क्या कर रही हो। तो ये बात समझ लो कि भगवान ने आपको धरती पे भेजा, या आप धरती पे आए कि आप कोई खास काम कर सको, आप कुछ और ही कर रहे हो। आप मेरे घर पे हो, मैंने आपसे कहा कि भाई आप एक काम करो, बाहर से ना 2-4 तुलसी के पत्ते तोड़कर ले आओ, चाय में डालना है, तुलसी के साथ चाय बनाएंगे। और आप पूरा घर घूम रही हो और गुलाब सूंघ रही हो, कड़ी पत्ता देख रही हो कितना अच्छा हो गया है, गुड़हल कितना अच्छा हो गया है। सो ऑब्वियसली डांट तो पड़ेगी ना। तो केतु वही डांट लगाने हमारे जीवन में अपनी दशा के साथ आता है। और क्योंकि हर किसी के जीवन में केतु की महादशा नहीं आती, अंतरदशा आती है, इसलिए जब तक केतु की अंतरदशा भी लगेगी तो भी आपको एग्जैक्टली ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और फिर आप रोगे। केतु की जब महादशा चल रही होती है तो बहुत अच्छा होता है कि आप जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हाथ पैर ना मारें।
आप जितना ज्यादा हाथ पैर मारेंगे टू अचीव समथिंग, टू गेट समथिंग, खासतौर पे ऐसी चीज जो आपके साथ नेचुरली अलाइन नहीं होती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी और बड़ी वाली होगी। You'll have a lot of problems in life, right? बिग प्रॉब्लम्स। और वो बिग प्रॉब्लम्स का कारण क्या है कि आप लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, मैं क्या पाना चाहती हूँ, मैं कौन हूं, यू हैव जीरो आइडिया अबाउट इट। और अब यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस ऑफ कार्ड्स अगेन। तो केतु कहता है नहीं भैया ये तो नहीं चलेगा, अभी तो मेरा डोमेन है, मैं तुम्हें बनाने नहीं देता। केतु महादशा में होने वाली बहुत सारी शादियां अक्सर टूट जाती हैं, इसलिए मैं बहुत मना करती हूँ लोगों को, नो मैटर हाउ डेस्परेट यू आर, अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है प्लीज डोंट गेट मैरिड, खासतौर पे शुरुआती फेजेस में। इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केतु की महादशा चल रही है, यू नो, डोंट गो अहेड एंड स्टार्ट अ बिजनेस। एंड एक्चुअली हैपेंड विद वन ऑफ माय क्लाइंट्स। इन्होंने मुझसे कहा, अगेन अ वेरी बैंकिंग में काम करती थी एंड शी वांटेड टू स्टार्ट, यू नो, अ बेकरी ऑफ हर ओन। हमेशा से उनको बेकरी में इंटरेस्ट था, तो वो तो अच्छी बात थी कि केतु उनको पुश कर रहा है टू स्टार्ट द बेकरी एंड एवरीथिंग। बट आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली, आई सेड आपका अभी समय है, यू वेट फॉर 3 years, 3 सालों के बाद आप अपनी बेकरी शुरू करना, तब तक आराम से, कंसिडरिंग यू नो नाउ कि आपको क्या करना है। सो आप अपनी जो जॉब है यू यूज इट ओनली एज अ मीन्स टू अर्न इनफ मनी, ताकि आप थोड़ा पैसा कलेक्ट करके अपनी बेकरी शुरू कर सके एंड यू कैन एटलीस्ट कीप द लाइट्स ऑन फॉर 1 year। अब इन्होंने मानी नहीं, क्योंकि मन बड़ा कर रहा था, बड़ी इंस्टाग्राम की रीलें देख ली, एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, शार्क टैंक देख लिया, बड़ा यू नो आ गया कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, एंड शी स्टार्टेड। सो आई वॉज हैप्पी फॉर हर, बट इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस कि नहीं चलेगा। विद इन 6 months इट ऑल स्टार्टेड क्रम्बलिंग डाउन लाइक एनीथिंग। क्यों क्रम्बल डाउन हुआ? शुरू में आपने स्टार्ट किया, अपने इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, आपने सबके सामने दिखा दिया कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, एंड पीपल आर एक्साइटेड इन द बिगिनिंग फॉर एवरीथिंग। बाद में लोग फिर नहीं इंटरेस्ट लेते, बाद में उनको 10 मिनट में कहीं और से मिल रहा है तो वहां से उठा लेते हैं। सो रनिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस, इवन इफ अगर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है तो भी एक लर्निंग कर्व तो आता है, और वो लर्निंग कर्व आप केतु की महादशा में नहीं चाहेंगे। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल है। आप एक बारी को शनि की महादशा में फिर भी कर लो, राहु में फिर भी कर लो कुछ मैनेज, राहु विल गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव पावर, बट केतु वुडंट अलाउ यू टू डू दैट। सो आप अगर हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि केतु की महादशा में आप कोई बड़ा लाइफ डिसीजन जैसे कि शादी, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ये सब ना लें। देन केतु की महादशा में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम रेमेडीज क्या करें, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी मन की हो जाए या हमारी पसंद की चीज हो जाए, ऐसा क्या करें हम? आई विल टेल यू वन थिंग, केतु की महादशा में ज्यादा हाथ पैर मारने वाले लोगों का ज्यादा नुकसान होता है। तो केतु की महादशा ना दलदल के जैसी है। आपने सुना होगा कि दलदल में आप जितना ज्यादा मूव करते हो, जितना ज्यादा हिलते डुलते हो, उतना गहरा धंसते हो। और अगर आप चुपचाप खड़े हो जाओगे तो आपका जो स्पीड है ऑफ गोइंग डाउन, धंसने की, वो थोड़ी कम होगी, तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे थोड़े से। केतु के साथ एग्जैक्टली यही होता है। केतु की महादशा चल रही है, 7 साल है। इन 7 सालों में अगर आपने एक्सेसिव हाथ पैर मारा, एक्सेसिव डेस्परेट हुए, एक्सेसिव आपने अगर इश्यूज क्रिएट करने शुरू किए, तो फिर केतु आपके जीवन में बड़ी वाली प्रॉब्लम लेकर आएंगे एंड यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज। सो द बेस्ट थिंग इज कि जो होता है आपके साथ वो होने दीजिए। केतु आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, और लेकर आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एंटायर केतु महादशा इज बैड ओनली। केतु अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं जो आपकी कुंडली के साथ, आपके कर्मों के साथ अलाइन होती है, वो अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और ही होता है। तो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, आपने लपक ली, आपने कहा कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज नैसर्गिक रूप से मेरे पास आ रही है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। खुद हाथ पैर नहीं मारना, जो चीज नेचुरली आराम से बिना किसी तकलीफ के आपके पास आ रही है स्वयं, उसको उठा लेना है, उसको कर लेना है, राइट? तो वो उसको अपने पास आने दो एंड उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू करो। इट विल गिव यू रिजल्ट्स 100%। कोई आपके जीवन से जाता है, जाने दो। कोई चीज आपसे दूर होती है, होने दो, ट्रस्ट मी, होने दो। दुख जरूर होगा, अपनी चीजों का किसे दुख नहीं होता।
अपने लोगों का किसी दुख नहीं होता, ऑब्वियसली यू गोइंग टू हैव इश्यूज। बट अगर कोई जाता है तो जाए, अगर कोई आता है तो आए, आप नहीं रोकेंगे, यू जस्ट लेट इट हैपन। और फिर आप देखना कि आपकी लाइफ का जो लैंडस्केप है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है, इट हैज चेंज कंप्लीटली एंड नाउ इट इज मच स्मूदर, बेटर। एंड अगर आप अब चाहो तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा अच्छी दिशा दे सकते हो। हाउएवर ये सब करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। वजह यह होती है क्योंकि केतु स्वभाव से एक मलेफिक ग्रह है, इसीलिए वो हमारे मन में जो विचार लेकर आता है वो अक्सर मलेफिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे कि रिजेंटफुल विचार, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने मेरे लिए वो नहीं किया, इससे ऐसा नहीं हो पाया, उससे वैसा नहीं हो पाया, पापा ने मेरी शादी में तो 10 लाख रुपए खर्च किए, छोटी की शादी में 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, इसको मेरे को 1 तोले की चेन दी, इसको 1.5 तोले की कैसे दे दी, जबकि सोने के रेट इतने सर चढ़ रहे हैं, ऑल दैट, इनकी तो लाडली बेटी है, मेरा तो कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। तो ये क्या है? रिजेंटमेंट है ना। चाहे हालात अलग अलग रहे हों, चाहे वो 1.5 तोले की चेन वो बहन ने खुद बनाई हो, आधा तोले का पैसा खुद दिया हो, बट नहीं, यूर लाइक ऐसे कैसे। तो ये रिजेंटमेंट वाली जो चीज होती है वो बहुत बढ़ती है और हम हर चीज को ना ऐसे गर्दन से पकड़ के रखना चाहते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम प्रेम नहीं करते, हम उसे तड़पाना चाहते हैं, उसे परेशान करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक पावर गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि तू देख, मालूम है शादी नहीं टिक रही, काम नहीं हो रहा ठीक से, आप लोग साथ में नहीं रह पा रहे हो, आपको भी बड़ी तकलीफ हो रही है, आपका भी जिंदगी वेस्ट हो रही है, उसकी भी हो रही है, बट नहीं, आपको चलाना है, आपको 10 केस करना है, आपको उसको परेशान करना है। ये है केतु की महादशा कि मैं तो परेशान हूं ही, मैं तुझे भी करूं, मैं तो परेशान हुई, मैं तेरा भी दिमाग खराब करूं। तो इस तरह का नेचर हमारा बन जाता है और इसीलिए जब इसकी केतु महादशा चल रही होती है, अक्सर ऐसे लोगों की जो इमेज होती है वो बड़ी खराब हो जाती है सामाजिक रूप से। क्यों खराब होती है? बिकॉज इमोशनली दे स्टार्ट बिकमिंग समबडी एल्स। अच्छा, और ये बात आप नहीं सोच सकते, आप नहीं समझ सकते, बिकॉज अगर इतनी सेल्फ अवेयरनेस होती तो इतना रिजेंटफुल स्वभाव बाहर निकलता ही नहीं। ज्यादातर लोगों में सेल्फ अवेयरनेस की बहुत कमी होती है, सो दे डोंट रियली फिगर इट आउट। अगर उन्हें कुछ कहा भी होता है या उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आ भी रहा होता है तो उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि ओ अच्छा, आई अंडरस्टैंड नाउ कि क्यों हो रहा है। वैसे क्योंकि आप मेरी ऑडियंस है इसलिए मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर तो अच्छी खासी सेल्फ अवेयरनेस है और अगर आप कुछ गलत कह भी देते हैं तो आपको एहसास उसका हो जाता है। लेकिन केतु तो ऐसी चीज है जिसके पास सेंसेस ही नहीं है, उसका तो धड़ ही धड़ है, सिर तो नहीं है, तो सेल्फ अवेयरनेस की तो घोर कमी होती है यहाँ पे। तो ऐसे में हम बोल जरूर जाते हैं पर हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या बोला। सामने वाला कहता है कि भाई हाँ तुमसे तकलीफ हुई है मुझे, तुमने ऊंची आवाज में बोला, आप कहते हो मैंने कब बोला, और अगर बोला भी तो यू डिजर्व इट, राइट? सो वी बिकम ब्लाइंडेड ऑफ्टन बाय गुस्सा, बाय रिजेंटमेंट, समटाइम्स बाय रेज ऑल्सो। केतु की जब महादशा आती है तो हमारे अंदर गुस्सा भी बहुत बढ़ता है, वी बिकम वेरी एंग्री। और गुस्सा ऐसा वाला नहीं होता कि जो यू नो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, नहीं, हमारा गुस्सा कैसा होता है, चीजें तोड़ने वाला, चीजें पटकने वाला और रिजेंटफुल बातें करने वाला, अंदर ही अंदर सुलगने वाला। और वो जो सुलगाहट होती है ना आपके चेहरे पे साफ नजर आ जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाइड, योर फेस बिकम्स डिफरेंट, वेरी मेल्टी सॉर्ट ऑफ अ फेस यू गेट। तो पता लग जाता है कि आप अंदर ही अंदर सुलग रहे हो, पता लग जाता है कि अंदर ही अंदर आपके मन में कुछ चल रहा है। और ऐसा नहीं होता कि लोग पिकअप नहीं कर लेते, लोग बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं उस पर। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि भैया मैं तो आई एम हाइडिंग, मैंने तो अपना जो इशू था वो हाइड कर लिया। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था कि पति अब साले के घर जाके कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन को भी कुछ सिखाओ। आपको क्या लगता है आपकी पत्नी को पता नहीं चल रहा? आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी को पता नहीं चल रहा? पता चल रहा होता है, उसके भाई को भी पता चल रहा होता है, भाई की पत्नी को भी पता लग रहा होता है, बट everybody is just playing along ताकि माहौल ना खराब हो, right? And now this behavior towards your wife, will it not lead to some sort of retaliation? Obviously retaliation आएगा, फिर आप विक्टिम फील करोगे कि अरे मेरी वाइफ ने ऐसा कर, पहले तो मेरी बहन के घर नहीं गई, उसके बाद मेरे साथ ऐसा कर रही है, अब शाम को खाना भी नहीं बना रही है, जब देखो बाहर से ऑर्डर करना है। सो दैट that leads to a negative spiral of emotions very easily, and वो जो नेगेटिव स्पाइरल होता है वो खराब होता है। तो केतु की जब महादशा चलती है हम शारीरिक रूप से तो जड़ हो जाते हैं, वी डोंट वांट एनी मूवमेंट, वी डोंट वांट टू डू मच, लेकिन मानसिक रूप से हम रेस्टलेस हो जाते हैं। अक्सर केतु की महादशा में हमें नींद आनी बंद हो जाती है, चीजों का स्वाद हमें अच्छे से महसूस नहीं होता है, कोई भी रस हमें अच्छे से महसूस नहीं होता है।
हमारी आंखें कई बार बड़ी ऐसे फैली फैली सी बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं, एंड वी डोंट रियली सी द वर्ल्ड फॉर व्हाट इट इज। लोग जैसे हैं हमें वैसे नहीं देखने, हम जैसे देखना चाहते हैं वैसे देखेंगे, और उसमें भी रिजेंटमेंट का पुट थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसका एक बहुत अच्छा एक्सेंट रहता है रिजेंटमेंट का, एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग विद केतु महादशा। इसके अलावा अंदर ही अंदर ये जो सुलगन होती रहती है, पुरानी पुरानी बातें याद आ जाएंगी, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, छोटी से छोटी बात आपको याद रहेगी, खास तौर पे वो जो थोड़ी नेगेटिव किस्म की हो। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना केतु की दशा के समय पे बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, कमाल की बात क्या है, केतु इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट। यू वांट टू मेक स्पिरिचुअल गेन्स, यू नीड केतु। अब आप सोचेंगे कि भैया केतु एक तरफ स्पिरिचुअल है, दूसरी तरफ मन में बुरे बुरे विचार लगा रहा है, ऐसे कैसे? वैसे वो मन में बुरे विचार ला नहीं रहा है, इट इज आस्किंग यू टू गेट रिड ऑफ देम। वो आपके सामने उजागर कर रहा है कि आपके अंदर कौन कौन सी चीजें खराब हैं। जैसे कि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो शुरुआत में हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, सबकी बातें, या किसने क्या किया, किसने क्यों किया, ये एक 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 करके बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, खासतौर पे अगर हम लेट स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो शुरू करते हैं। तो ये क्लेंजिंग का प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस वी विच एवरीथिंग विल बी क्लीन्ड। वापस वो जो दर्पण है वो चमकने लगेगा, लेकिन पहले पता तो करना होगा ना कि दाग कहाँ लगा है, धूल कहाँ जमी है। ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी में अटक के रह जाते हैं कि हाय राम दाग लग गया, हाय राम दाग लग गया, हाय राम धूल जम गई, और वो उसी में उलझ जाते हैं, और जो मेन पर्पस होता है कि भैया क्लेंस करो इसको, वो भूल जाते हैं, राइट? एंड दैट इज द रीजन वाई कि केतु की महादशा जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती कभी भी, जबकि प्रोडक्टिव हो सकती है, आपके लाइफ पर्पस के करीब ला सकती है, आपके ट्रू सेल्फ के करीब ला सकती है, आपके रियल नेचर के करीब ला सकती है, और आपको उस रास्ते पर एक बार फिर से भेज सकती है जिस रास्ते पर चलने के लिए आपने जन्म लिया है। आपको उन तरीकों से काम करवा सकती हैं जो तरीके आपके लिए सबसे ज्यादा सुलभ हैं और आपके साथ अच्छे से अलाइन है, और आपको वो मनुष्य बना सकती हैं जो कि आपकी कुंडली और आपके कर्मों के साथ कंप्लीटली अलाइंड है। बट ऑब्वियसली अक्सर ऐसा होता नहीं है, हम कहते हैं भैया केतु की महादशा हो, केतु का महादशा हाय, और ये सब करना शुरू कर देंगे, फिर उल्टी सीधी रेमेडी करेंगे, फिर कहेंगे लहसुनिया पहन लो, कोई कहेगा आप काला सफेद कंबल दान कर दो, कोई कहेगा ओहो अरे कुत्ता पाल लो, फिर कोई दूसरा और महान होगा वो कहेगा आप एक काम करो, आप भैरव साधना शुरू कर दो। सो टन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट सेइंग, और हम उन चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और जो एक्चुअल में चीज हो रही है उसको फिर हम रोक नहीं पाते। और मैंने एक वीडियो में बनाया था, और मैंने उसमें कहा था कि ये चीजें ना सोच समझ कर पहना कीजिए, लहसुनिया वगैरह साधनाएं जो होती हैं वो भी सोच समझ कर किया कीजिए। आप में पात्रता नहीं है तो मत करो, पहले पात्रता डेवलप करो उस चीज की, एवं रैंडमली कुछ भी उठा के ऐसे शुरू नहीं कर देते, अच्छी चीज नहीं होती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दीज थिंग्स, बिकॉज कई बार हम अपनी पत्रिका को बिना जाने समझे, बिना गहराई से उस पर विचार किए हुए हम लहसुनिया पहन लेंगे या कोई साधना शुरू कर देंगे, एंड इट काइंड ऑफ बैकफायर। और कमाल की पता क्या होती है कि जब ये महादशा चल रही होती है राहु और केतु की, आप किसी को बोलो भी ना कि भैया देखो इट इज नॉट रियली वर्किंग आउट, उनको समझ में नहीं आता, वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे, इट्स वर्किंग आउट, हमने तो देखा है, ये तो चल रहा है। क्योंकि भ्रम बहुत होते हैं हमको, वी आर डिल्यूजनल, और इन डिल्यूजन्स के चक्कर में फिर हम अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। जो लोग हमारे डिल्यूजन्स को फीड करते हैं वो हमें बड़े भले लगते हैं, और जो लोग हमारे डिल्यूजन्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनसे हमें बड़ी चिढ़ होती है, उनको हम गलत साबित करने में लग जाते हैं कि नहीं जी ऐसा तो होता ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ब्ला 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 डा 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 एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इज व्हाट केतु महादशा इज ऑल अबाउट। आप लोगों के लिए मेरे टिप्स जो हैं इस महादशा के वो बहुत सिंपल हैं। केतु की महादशा में जबरदस्ती हाथ पैर नहीं मारे जाते, जो होता है होने दो। केतु की महादशा में अपने जीवन के कोई बड़े बड़े डिसीजंस अगर आप लोग ना ही लें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, खासतौर पे शादी जैसे डिसीजंस जो होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं, ट्राई टू अवॉइड इट। किसी कारणवश अगर अनअवॉइडेबल है तो प्लीज टॉक टू अ प्रॉपर क्वालिफाइड ज्योतिषी, somebody more holistic in their approach, और उससे आप बात कीजिए, और तब जाकर ही आप इन चीजों को आगे बढ़ाइए, अन्यथा नहीं आगे बढ़ाइए, प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। इसके साथ साथ केतु की महादशा में आप लोगों के अंदर नेगेटिव इमोशंस काफी जन्म लेते हैं,
इन नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करने के लिए आप लोगों को अपने पास्ट में एक बार जाना पड़ेगा। पास्ट में जाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग मेरे सेल्फ डिस्कवरी जो क्वेश्चंस हैं वो फ्री पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर लो, वरना व्हाट्सएप करो आन्या को, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और उसको बोलो कि वो आपको पीडीएफ भेज दे। जैसे ही पीडीएफ आपके पास आती है आप उस पीडीएफ को देखो और उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, उनको लिखना शुरू करो। आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार है उनको सही तरीके से, गाइडेड तरीके से बाहर लाकर उनको आपके मन से बाहर निकालने में ये बहुत मदद आपको कर सकता है। फाइनली आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि केतु की महादशा में जितना हो सके अपने ट्रू सेल्फ के करीब आइए, अपने लाइफ पर्पस के करीब आइए और अपने पितरों की जरूर पूजा कीजिए। आपके कुल देवी कुल देवता हैं तो उनकी भी आप जरूर पूजा साधना कीजिए। बाहर ज्यादा भटकने की आपको जरूरत नहीं है, केवल पितरों की पूजा करने से ही आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। सो प्लीज ट्राई एंड डू दैट। और अगर आप देवताओं की पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुल देवी और कुल देवता की पूजा कीजिए। केतु आपको वहीं से जोड़ते हैं, वहीं से आपका काम सबसे सुलभ तरीके से होता है। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए एंड आई होप योर केतु महादशा विल बी गुड फॉर यू। ऐसे ही और कौन से वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, कौन सी समस्याएं आपको महसूस हो रही हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगी इन द मोस्ट होलिस्टिक वे पॉसिबल। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।